सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 21 जुलाई 2025 को ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि कानूनी कार्रवाई के जरिए राजनीतिक लड़ाई लड़ने का प्रयास न किया जाए। ये वो टिप्पणी है जो आम जनमानस के दिल में है, जबान पे है, इसको लेकर चर्चा होती है और विपक्ष भी इसी बात को दोहराता है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणी का आना इस बात के संकेत है कि मामला ऊपरी अदालत में भी संज्ञान में है, चर्चा में। कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रद्द किए जाने पर ईडी की आपत्ति को लेकर नाराजगी जाहिर की। यानी कुछ तो ऐसा है ईडी की कार्रवाई में जिस पे संदेह किया जा सकता है, जिस पे चर्चा की जा सकती है, जिस पे सवाल खड़े किए जा सकते हैं, जिस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाइयों के लिए क्यों किया जाता है, राजनीतिक टूल क्यों बनता है ईडी। और यही बात तो पिछले 10-11 सालों से विपक्ष कर रहा है, लेकिन उसे इस देश का मीडिया कोरी बयानबाजी करके पल्ला झाड़ लेता है, कह देता है आप भ्रष्टाचारी हैं, आप घबरा रहे हैं, आप पर कार्रवाई हो रही है। अब यह बात जब सीजीआई कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इस देश का मीडिया कुछ बोलेगा, कहेगा कि भाई ये टिप्पणी तो सीजीआई कर रहे हैं, अब तो ईडी को सुधर जाना चाहिए, या ईडी को डायरेक्शन देने वालों को सुधर जाना चाहिए। क्या क्रोमा लगेगा पीछे टेक्स्ट के साथ कि ईडी को फटकार जो लगी है वो दरअसल सरकार को फटकार लगी है? नहीं होगा। दरअसल अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती और राज्य मंत्री बायर्थी सुरेश के खिलाफ समन रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ा झटका है। यह मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध ढंग से कथित तौर पर यह आरोप लगाया कि भूखंड आवंटित किए। 21 जुलाई को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तब चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने मामले में दखल से असहमति जताई। सीजीआई गवई ने ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से कहा कि राजू साहब, मेहरबानी करके हमें बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए, वरना हमें ईडी पर कुछ कठोर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। सीजीआई गवई ने कहा कि दुर्भाग्यवश मुझे महाराष्ट्र में इसका अनुभव है। अब आप ये चीजें पूरे देश में मत फैलाइए। राजनीतिक लड़ाइयां जनता के सामने लड़ी जाती है, वोट के जरिए लड़िए, ईडी के जरिए मत लड़िए। ये बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ी लताड़ है, झटका है, और उन मंसूबों पर पानी फेर दिया है जो लगातार ईडी के जरिए कभी विधायक इधर से इधर करवा दिए जाते हैं, कभी सत्ता विपक्ष के हाथ से खींचकर अपने पास लाई जाती है, कभी नेताओं का दल बदल करवाया जाता है, कभी नेताओं के इस्तीफे, कभी विधायकों और सांसदों के इस्तीफे तक करवा दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी को इस काम में क्यों लगाया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए अपील खारिज कर दी। टॉप मोस्ट अदालत ने कहा है कि हमें हाईकोर्ट के जज द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भी गलती नजर नहीं आती है। इस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम इसे खारिज करते हैं। सीजीआई ने आदेश लिखवाने के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने हमें कुछ और कठोर टिप्पणी करने से बचा लिया। मार्च 2025 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएम पार्वती और बायर्थी सुरेश के खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को रद्द किया था। ये टिप्पणियां ये बताती हैं कि एजेंसियां अब स्वायत्त नहीं रह गई। उनकी स्वायत्तता पर सवाल होना अब लाजमी है। जो संदेह था वो पक्का और पुख्ता होने के करीब पहुंच गया है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, आप मौका मत दीजिए। अगर आपने मौका दे दिया तो हम ईडी पर ऐसी सख्त टिप्पणियां करेंगे कि ईडी, जिसको लेकर विपक्ष ने पहले ही सरकार की जुगलबंदी के साथ काम करने का आरोप लगा रखा है, वो और पुख्ता हो जाएंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि इस पर ईडी क्या कुछ बदलाव के साथ काम करेगा, राजनीतिक दखलंदाजी बंद होगी, एजेंसियां स्वायत्त हो जाएंगी। उम्मीद की जा सकती है, सपने देखे जा सकते हैं
लेकिन हकीकत में जब चीज़ें दिखाई देंगी तब जाकर माना जाएगा कि एजेंसियां स्वायत्त हैं।